क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ना सेम होना, पॉइंट ऑफ व्यू या सारे झगड़े की मेरे को लगता है जड़ होती है। मैं कुछ और सोच रही हूँ, हस्बैंड कुछ और सोच रहे हैं, सब झगड़े की जड़ ही यही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, हम बात कर लेते हैं। इवन टीम को लेकर भी वो मेरे को बता देते हैं कि वो ये सोच रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि नहीं ये सही है गलत है, मेरी सोच ये है। फिर हम किसी एक बीच के पॉइंट पे आके सेटलमेंट कर लेते हैं। ये हम दोनों जगह करते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो और चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि अगर हम एज घर में अगर हम लाइफ पार्टनर है तो बिजनेस में हम बिजनेस पार्टनर है, और पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी दोनों जगह। तो लड़के तो नहीं हो सकती, तो पैचअप कर लेते हैं। और मेरे को ना एक लाइन है, मैंने बहुत पहले सुनी थी, पर इस लाइन को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि जब रिश्ता दो लोगों का होता है ना, तो जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। तो जितना मेरा मुझे लगता है, मेरा जितना जिम्मेदारी मेरा घर संभालने की है, मेरे बच्चे संभालने की है, मेरे पेरेंट्स संभालने की है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उन्हें बिजनेस में सपोर्ट करूं। क्योंकि वो इंसान कमा किसके लिए रहा है? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो जब वो कमा ही मेरे लिए रहे हैं, उनका पूरा स्ट्रगल मेरे लिए है, तो मुझे सिर्फ करना क्या है, एक सपोर्ट ही तो देना है। मैं बस उन्हें फ्री रखती हूँ कि आप जाइए, आप काम कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि घर में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। जितनी बातें उनको जाननी होती है वो बता दी जाती हैं। कई बातें तो उनको बताई भी नहीं जाती हैं, क्योंकि वो उनके मतलब की नहीं होती हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान एक विजन लेके चलता है ना, वो पीछे उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जो वो छोड़ते हुए आ रहा है उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। और एक ना बहुत, मतलब मेरे को लगता है बहुत गंदा शब्द है एडजस्टमेंट, जो ना फीमेल माइंड में शुरू से भर दिया जाता है कि शादी मतलब एडजस्टमेंट। कितने लोगों ने सुना है ये लाइन को कि शादी मतलब एडजस्टमेंट? सुना है आप लोगों ने ये शब्द, शादी मतलब एडजस्टमेंट? मैं बोलती हूँ गलत है। शादी मतलब एक्सेप्टेंस होता है, जो है सब स्वीकार है। एडजस्ट क्यों करना है? क्योंकि ना एडजस्टमेंट करने से ना क्रोध आता है। मैं सीधा बताऊं, अगर मैं अपने आप को बोल दूं ना कि माधवी तू एडजस्ट कर रही है इस माहौल में, तो मैं एक टाइम का चिढ़ जाऊंगी इस माहौल से। बट मैंने इस माहौल को एक्सेप्ट किया है, अपना बनाया है। बोलते ना मेरे बच्चे मेरे हैं। अब वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो नालायक हैं, वो बदमाश है, लेकिन मेरे हैं। वैसे ही ये बिजनेस, ये टीम, मेरे डाउनलाइन मेरे अपलाइन सब मेरे हैं। वो कैसे हैं, वो क्या है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब मेरे हैं और जैसे हैं मुझे स्वीकार है। तो जब ये स्वीकारिता आपके अंदर आ जाती है, ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी टीम में और आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं बोलती हूँ कि अब बिजनेस में भी आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए ना सबसे बढ़िया एक ही काम कीजिए, अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। एज अ हस्बैंड वाइफ, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हमारी लाइफ की तीन प्रायोरिटी है। इनसे समझौता नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। पहला है ट्रस्ट। आज मेरी 100 लोगों की टीम है, यहाँ कुछ लोग होंगे जिनकी 1000 की टीम होगी, कुछ की जिनकी भी दो तीन लोगों की ही टीम होगी। लेकिन टीम बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो 10 मुंह है, 10 तरह की बातें भी होंगी। कुछ मजाक में बोलेंगे, कुछ सीरियसली बोल देंगे। तो आप दोनों का एक दूसरे को लेके ट्रस्ट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का एक चीज क्लियर है, इस पे बस बात नहीं होगी। कोई भी मेरे हस्बैंड के बारे में अगर आके मुझे कुछ भी बोलता है, ओके, क्योंकि मुझे पता है ना क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। भाई, आपके साथ वो कितने दिन रहते हैं वो आपका प्रॉब्लम है, मेरे साथ कितने दिन रहते हैं मैं जानती हूँ। वो मेरे साथ बंदा 1 घंटे भी है तो मुझे पता है वो कैसा है। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक मर्द जो होता है, वो दुनिया में जाके कितना भी ढोंग कर ले, वो एक घर ही होता है जहां वो अपनी असलियत पे होता है। भाई रोज हर जगह तो जाके सूट बूट पहन के तो नहीं बैठ सकता ना बेचारा इंसान। घर में आके तो अपनी पे आएगा कि भैया छोड़ो ये सब, मुझे बस शांति चाहिए।
एक ऐसा जोन होना चाहिए हर एक इंसान का, एक जोन होना चाहिए उसके लिए। उसे वो जोन दीजिए घर में, कि यहाँ फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, कुछ दिक्कत है तो बात करो, नहीं है तो आराम से रहो। ये ये जब आप चीजें प्रायोरिटाइज कीजिए, तो पहले हमारे रिश्ते में पहली है ट्रस्ट, दूसरा है हमारे बच्चे, इनसे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनकी एजुकेशन से, उनकी पेरेंटिंग से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और तीसरा है इनेजिक, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, तो मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, 5 करवा चौथ बीत गए हैं, और पांचों करवा चौथ वीडियो कॉल में बीते हैं। क्यों? क्योंकि इनेजिक प्रायोरिटी है, करवा चौथ प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि बोलते ना, वो एक त्योहार एक ऐसे टाइम पे आता है, नवरात्रि बीत चुकी होती है, बिजनेस नहीं होता, दिवाली आने वाली होती है, पता है लोग फिर शांत हो जाएंगे, तो वो बीच का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम होता है एक बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि सबको पता है कि लोग दिवाली पे परचेसिंग करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करें। तो जब ये टाइम जब आता है ना, प्रायोरिटी है, इमेजिक प्रायोरिटी है, तो वो पर्सन क्या कर रहे हैं, वो क्या घर के लिए नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर चलाना मेरा काम है, घर चल रहा है, दैट्स इट। और यही मेरे को लगता है बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स ने अपने हस्बैंड को इस चीज के लिए फ्री किया हुआ है, इसलिए वो 15-15 दिन बाहर है, उनको कोई दिक्कत नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि आज मेरा 7 स्टेट में काम चल रहा है। मेरे हस्बैंड 20-20 दिन घर से बाहर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहो, क्योंकि वो कमा के इसके लिए रहे, मेरे लिए। आप इनेजिक में जाके पूछेंगे बैंगलोर ऑफिस में कि प्रमोद दुबे कौन है, कोई नहीं जानता, क्योंकि आईडी माझी दुबे के नाम पर है। अगर आप टीम में आएंगे और पूछेंगे कि माझी दुबे कौन है, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि काम प्रमोद दुबे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक जो बैलेंस है ना, ये आपको बिठाना पड़ेगा। और ना, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है जो मुझे लगता है जो रिलेशनशिप में होता है, वो होता है फाइटिंग्स, लड़ाइयाँ। और इस पे ना मैं सुधा मूर्ति जी को बहुत सुनती हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति जी को, इन्फोसिस की मालकिन है। वो बोलती हैं कि अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो आप पति पत्नी नहीं है। वो सीधा बोलती हैं, पति पत्नी हो तो लड़ोगे, क्योंकि आप किसी इंसान के साथ 1 घंटे रहोगे, मतलब एडजस्टमेंट वाली जहां बात आती है, तो आप 1 घंटे एडजस्ट करोगे, 2 घंटे एडजस्ट करोगे, 3 घंटे एडजस्ट, अरे आपको उसके साथ 24 घंटे रहना है, तो लड़ाइयाँ तो होंगी। बट मैं बोलती हूँ लड़ना बहुत अच्छी बात है, लड़ते रहना चाहिए। बोलते ना कि जितना आप, लेकिन लड़ाई के मुद्दे क्या है ना, ये मैटर करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड काम अच्छे से करें, बाहर उनका रिजल्ट अच्छा आए, तो फाइटिंग्स के मुद्दे भी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं इस बात पर कि ये काम होना था, ये नहीं हुआ, इससे बड़ा हमारे पास मुद्दा नहीं है लड़ने का। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मुद्दों को हम दबा चुके हैं, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। कितनी चीजों पर लड़ लोगे आप? और मैं ना हमेशा एक चीज को नोटिस करती हूँ, ये मुझे थोड़ा मेरी मम्मी की तरफ से मिला हुआ है, कि अगर आज मैं लड़ती हूँ, आज मैंने लड़ाई कर ली, हमने एज अ हस्बैंड वाइफ लड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कल शायद उनकी एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक ऐसे पर्सन से वो मिलने जा रहे हैं जो हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, कहीं जहां पे दोनों वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है, कि अब दो लोग लड़ लिए हैं आज, कल वो टेंशन में है, दोनों अपने अपने काम पे चले गए हैं, दोनों कहीं ऐसे लोगों से मिल गए हैं जहां पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता था, लेकिन दिमाग तो चिड़चिड़ा हुआ है ना पूरा, वो तो बेचारा पहले से ही भरा हुआ है। तो बेचारे जहाँ अच्छी खासा एक बिजनेस हो सकता था, वहां पे उस चिड़चिड़ाहट, उस गुस्से के कारण सब कुछ क्रैश हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिश्ते में। मैं बोलती हूँ आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना इतनी जरूर कोशिश कीजिए कि रात में सोने से पहले ना झगड़ा सॉर्ट आउट हो चुका हो, भूल के सो जाइए सब। मैं हमेशा बोलती हूँ फाइटिंग 1 डे की, किसी से भी हो, फाइटिंग 1 डे की। दिन में लड़ो, रात में सब अगर सॉरी बोलना आपको है तो सॉरी बोल दो,
अगर नहीं बोला जाए हमारे बीच में, तो सॉरी वाला भी मुद्दा खत्म हो गया। हमको पता है रात में सो के सुबह नॉर्मल ही होना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सीधा बोलते हैं, लड़के करे भी किया था, वो सुबह उठ के नाश्ता मेरे लिए ही बनाना है। उनका तो एक ही डायलॉग होता है, तो मैं समटाइम होता है चिढ़ जाते हो और ज्यादा। ये बात भी सही है, लड़के करेंगे भी क्या, सुबह उठ के नाश्ता तो उसी इंसान के लिए बनाना है। और ना यही ये छोटी मोटी चीजें ना आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है और आपके बिजनेस को मजबूत बनाती है। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए है ये, यहाँ पे कुछ हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, अपनी ना फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कीजिए। मैंने अभी तक देखिए, अभी तक मैं लेडीज से बात कर रही थी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ जो हमारे जेंट्स बैठे हैं, जो मेरे भैया लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप कभी कभार अपनी, क्योंकि ना जेंट्स इस मामले में थोड़ा सा होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते हैं। आप शेयर करना शुरू कीजिए, क्या हुआ बिजनेस में, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बात हो सकती है, थोड़ा शेयर करना शुरू कीजिए घर में। आपको लगता है कि वो क्या कर लेंगी, वो घर में रहती है, वो क्या बता देगी। अरे लेकिन जो घर में रहती है उससे अच्छा मैनेजमेंट दुनिया का कोई नहीं जानता। और बोलते ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या पता कि वो आपको एक ऐसा आइडिया देते जिसका आप वेट कर रहे हो। तो शेयर करना शुरू कीजिए, उनको बताइए। नहीं समझ में आ रहा ना, ये तो पता है कि आप एक मशीन खरीद के लाए हैं 278 की, जिसका वो पानी पी रही हैं। उनको ये पता है कि आप उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। इतना तो वो जानती हैं। जब वो इतना समझ सकती है ना, तो वो बिजनेस भी समझ सकती हैं। क्योंकि आप ना किसी भी घर के हॉल तक घुस सकते हैं, मैं किसी भी घर के किचन तक घुस सकती हूँ। ये मैं लो नो लिमिट हूं मैं। आप उस घर में जाएंगे, आप किचन तक जाएंगे, नहीं जा सकते आप किसी के घर के किचन तक, मैं जा सकती हूँ। तो उससे बिजनेस शेयर करना शुरू कीजिए अपना। मत करे वो बिजनेस, मैं बोलती हूँ मत करे, आपकी वाइफ बिजनेस मत करे, वो प्रोस्पेक्टिंग मत करे, वो डेमो, वो कुछ ना करे। आप बस ये समझिए कि अगर वो सिर्फ आपकी जूनियर की वाइफ के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो क्या पता वो आपके जूनियर को स्ट्रांग कर दे। अगर आपका जूनियर स्ट्रांग हो गया तो बिजनेस वैसे भी चल पड़ेगा। तो अपनी वाइफ्स को बिजनेस में जोड़ना शुरू कीजिए, उनसे लोगों को मिलाना शुरू कीजिए, उनको मीटिंग्स में लाना शुरू कीजिए। बहुत हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल है, अपनी अपनी एक दुनिया है, मैं नहीं बोलती, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। आप नहीं ला सकते हर मीटिंग में, तो बड़ी बड़ी जहां माहौल बनता है, जहां बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, वहां लाना शुरू कीजिए। अभी जैसे रायपुर में शंखनाद हो रहा है, तो इंदौर वाले शंखनाद में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि वो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था, मेरे को ट्रैवलिंग मना थी। बट रायपुर वाले शंखनाद के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूँ कि वहां तो मुझे जाना ही है। भले ही मैं अपनी 8 महीने की बच्ची गोदी में लेके जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, मेरे तीन तीन, अभी मेरी बच्ची 6 महीने की है, जब से वो 3 महीने की है तब से मैं मीटिंग्स में जा रही हूँ। हमको लगता है कि वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगी, बट बहुत सारे लोग ये लाइफ जी रहे हैं। क्यों, जॉब वाले कैसे एडजस्ट करते हैं, जॉब वाले भी तो एडजस्टमेंट चल रहे हैं, बच्चे उनके भी हैं, वो भी प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। वैसे ही हम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमको तो रोज का प्रॉब्लम भी नहीं है, एक आध दिन की बात होती है, सब एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, भोपाल में हुआ था इवेंट, भोपाल में इवेंट हुआ था। मैं अपने बच्चे को पकड़ नहीं पा रही थी, वो दौड़ रहा था, वहां पे साइड में वो दौड़ रहा था। तो उस समय बहुत सारे सीनियर लोग थे जो मेरे बेटे को देखते हैं, वो जान जाते हैं कि ये दुबे मैम का ही बच्चा है। वो दौड़ता ही रहता है ऐसे ही, क्योंकि पूरी मीटिंग में, इतनी मीटिंग्स में हम गए हैं, बहुत सारी मीटिंग में मैंने सीनियर्स के मुंह से एक ही बात सुनी है कि मैडम बच्चा है, वो मस्ती करेगा, उसको करने दीजिए, आप मीटिंग अटेंड कीजिए, क्या दिक्कत है। मेरे बेटा कितने सारे दोस्त बना के आ जाता है मीटिंग से, मुझे भी पता नहीं चलता उसे कितने दोस्त बन गए, और भी बच्चे लोग आए होते हैं, मस्त उनके साथ खेलता रहता है। मुझे, मेरी पहचान नहीं है किसी से, उसकी पहचान है लोगों से। तो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है हमारी, उसका सॉल्यूशन है, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है। तो अपने हस्बैंड्स को, जो वाइफ है जो मीटिंग से बैठी है, अपने हस्बैंड को एक बार बोलिए कि उनको एक्चुअली हर माहौल में, तो बड़े माहौल में ले जाना शुरू करें। मीटिंग्स में जाना शुरू कीजिए, आप लोग डेमो मीटिंग में जाइए, मैं तो बोलती हूँ डेमो मीटिंग में जाइए। डेमो मीटिंग में बहुत सारी लेडीज आती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को पानी बता सकते हैं, क्योंकि वो पानी आप यूज कर रहे हैं।
आप डेमो मीटिंग में जाना शुरू कीजिए, जो घर की फीमेल्स आ रही हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ जो साथ जो फीमेल्स आ रही हैं उनसे आप बात करना शुरू कीजिए। और मैम कैसा लगा आपको डेमो, क्या बात करनी, सिर्फ इतना ही पूछना है कैसा लगा मैम आपको पानी। फिर वो खुद ही पूछ लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए वो पानी पुराना है, उनके लिए वो पानी बहुत नया है, वो खुद ही पूछ लेते हैं आपसे, मैम आप लोग कैसे यूज करते हो, क्या करते हो, कैसे वो काम करते हैं, आप बता दीजिए, इतना तो आप भी जानती हैं, इसके लिए तो कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सब्जी आप धो रही हैं, चावल आप धो रहे हो, खाना आप पका रहे हो, पानी निकाल के मशीन का आप दे रहे हो, सब तो आप ही कर रहे हो। भी जो बाहर बैठा है पर्सन, आपके हस्बैंड, वो सिर्फ मशीन बेच रहे हैं, मशीन का यूज तो आप कर रहे हो एक्चुअल में। जब यूज आप कर रहे हो तो डेमो मीटिंग में जाके बस यही तो बताना होता है कि मशीन काम कैसे करती है। वही ना, फॉर्मल डेमो देने की जरूरत नहीं है आपको, वो देने के लिए है हस्बैंड, वो उनको देने दीजिए। 2 घंटे का डेमो चला मस्त, आपके हस्बैंड ने पूरा मशीन समझा दी। आप वहां पे जाइए, जो लेडीज आई हैं उनसे बात कीजिए और उनको पानी समझा दीजिए। क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ, यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं, आप में से कितनों के घर होंगे, अगर आप मना कर देती तो शायद मशीन नहीं आती। क्योंकि आपके हस्बैंड भी जानते हैं, आपके हस्बैंड भी जानते हैं कि भाई मशीन इसी को यूज करनी है। अगर ये ना बोल देगी तो मशीन लाके मैं करूंगा क्या। आप बोल दोगे नहीं मैं खाना नहीं पकाऊंगी 9:30 PS से, तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इनेजिक की मशीन का, कोई फायदा नहीं रहा उसका। उसका तो बेचारे का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया आपके घर से। तो बस हमको जाके, मैं जाती हूँ डेमो मीटिंग्स में, मैं लेडीज से बात करती हूँ। वो बोलते मैम आप कैसे यूज करते हो? बता देती हूँ। मैं इससे सब्जी धोती हूँ, इस पानी से अपना चेहरा धोती हूँ, इस पानी से अपने बाल धोती हूँ। अभी बहुत सारी लेडीज है मेरी टीम की है, वो बोलती है मैम हमको ना ब्यूटी वाटर स्प्रे करने का टाइम नहीं मिलता है। मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, आप मशीन कितनी बार चालू करती हैं? वो मैम वो तो हम 5-6 बार चालू कर ही लेते हैं। तो मैंने बोला एक काम कीजिएगा, जब आप 9:30 PS दबाती हैं मशीन चालू करने के लिए, तो उससे पहले 6 PS दबा लीजिए। ब्यूटी वाटर निकालिए मस्त, ताजा ताजा ब्यूटी वाटर हाथ में भरिए और मार लीजिए चेहरे पे। स्प्रे वाटर की जरूरत किसको है? वो जरूरत तो हस्बैंड की है, क्योंकि वो मशीन चालू नहीं करते, आपको थोड़ी ना, मैं तो यही करती हूँ। मस्त ताजा ताजा ब्यूटी वाटर से पानी चेहरा धोती हूँ, मशीन में 9:30 PS दबाती हूँ, भरती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है स्प्रे बॉटल की। मशीन को यूज की, मैं तो सबसे ज्यादा बोलती हूँ आप मशीन को यूज करना शुरू कीजिए। आप जितना ज्यादा मशीन को यूज करेंगे, आप लोगों को उतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं मशीन। और एक्चुअल में हमको मशीन एक्सप्लेन करना भी नहीं, हमको फनी एक्सप्लेन करना है। बस जो आप करते हैं वो जाके डेमो मीटिंग में बताना शुरू कर दीजिए नए लोगों के लिए। प्रोफेशनली मैजिक में काम करना एज अ हस्बैंड वाइफ बहुत आसान है। बस आपको कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। हर रिश्ते में, वो तो एज अ हस्बैंड वाइफ भी और एज अ बिजनेस पार्टनर भी। अंडरस्टैंडिंग जैसे अभी हमारे बीच में है, एज अ पेरेंट्स, मेरे बच्चे हैं, तो कई बार मैं मीटिंग्स में नहीं जा पाती, बट मेरे हस्बैंड को पता है कि इसको मीटिंग में तो बैठना है, वो जूम चालू करवा देते हैं, भाई तू यहाँ से ज्वाइन कर ले। बहुत सारी चीजें हमारे बिजनेस में कई बार होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा शायद तक, कई बार बिजनेस में कुछ बढ़ के देना पड़ता है, जिसमें शायद हमारा दिल सहमति ना दे, लेकिन दिमाग बोलता है कि नहीं ये तो करना जरूरी है। जब ये करना जरूरी है तो फिर अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। आप लर्निंग्स लेना शुरू कीजिए। आप घर में बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा वो पढ़ पाए समझ पाए चीजों को, आप लर्निंग लेना शुरू कर दीजिए। आप मशीन को जानना शुरू कर दीजिए। आप अब मेरे को ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, सुनती हूँ, साठे हाडा सर बोलते हैं कि आप साठे सर का वीडियो देख के नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बट मैं इतना ही मानती हूँ कि एक पर्सन जो ऑलरेडी मैजिक के लिए बाहर जूझ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, उसके लिए पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मशीन की पढ़ाई करना, वो अपने हिस्से की पढ़ाई कर ले रहा है, लेकिन मशीन की पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ जितनी मेरी दीदियां बैठी हैं उनको बोलती हूँ आप लोग साढ़े सर का चैनल देखना शुरू कर दीजिए। किस मशीन पे कैसे पानी यूज करना है ये आप जान लीजिए। आप अपने हस्बैंड को बताना शुरू कर दीजिए कि इस बीमारी में ये ऐसा दो, साढ़े सर बोलते हैं ऐसा दो। उनका काम आधा कर दिया ना आपने, आपने अपने हस्बैंड का काम बिल्कुल आधा कर दिया।
अब वो कब टाइम निकालेंगे, उनको कब टाइम मिलेगा, वो कब वीडियोस देखेंगे, तो कब नोट्स बनाएंगे? आपके पास लेकिन टाइम है शायद, आप निकाल सकते हैं दिन में 1 घंटा लर्निंग के लिए। आप साढ़े सर के वीडियो देख के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप उन्हें नोट्स बना के दे दीजिए, उनके लिए बस वही रामबाण है। बोलेंगे चलो इतना तो मेरा काम हो गया, वो उसमें ही खुश हो जाएंगे कि यार इतना काम तो मेरा कम से कम कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है हमें। एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। बड़ी चीजें करने के लिए वो हैं, छोटी छोटी चीजें हमें संभाल लेनी है। और एक ही चीज बोलूंगी कि अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं बोलती हूँ ना, रिश्ता दोनों का, तो जिम्मेदारी दोनों की होगी, स्ट्रगल दोनों का होगा, सेक्रीफाइसेस भी दोनों के होंगे। भाई अगर, मतलब मैं एक चीज बोलती हूँ कि अगर आज की डेट में मुझे बुरा लग रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपनी लाइफ, लाइक अभी मालती मैम के यहाँ है, रेखा मैम के यहाँ है, या मेरे यहाँ बहुत सारी टीम में लोग हैं, या नैना मैम है हाड़ा सर के यहाँ, तो क्या हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है नैना मैम भी सेक्रीफाइस कर रही होगी, कि हाड़ा सर को मैं कभी बार हम लोग देखते हैं उनका शेड्यूल वगैरह, कभी बार देखती हूँ तो मैं देखती हूँ वो 20 20 दिन घर से बाहर है, तो भी सेक्रीफाइस कर रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ नैना मैम सेक्रीफाइस कर रही हैं? इस चीज को समझिए कि सेक्रीफाइस सिर्फ महिला नहीं करती है, सेक्रीफाइस जेंट्स भी करते हैं। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अगर नैना मैम 20 दिन घर से हाड़ा सा दूर है तो नैना मैम सेक्रीफाइस कर रही है, आई एक्सेप्टेड। बट क्या हाड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे घर से दूर है? क्या उनको भी तो मन करता होगा अपनी बीवी के साथ रहने का, अपने बच्चे के साथ रहने का? जब मालविया सर बाहर जाते होंगे तो क्या सिर्फ वो मालविया मैम का सेक्रीफाइस है? वो मालविया सर का भी सेक्रीफाइस है, उनको भी मन करता होगा यार मेरे बच्चे का। कई बार बहुत जरूरी जरूरी इवेंट्स निकल जाते हैं इनकी लाइफ से, जहां पे ये होना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात बोलूं, तो मेरे बच्चे का पहला एनुअल फंक्शन हो, मेरे बच्चे का पहला डांस परफॉर्मेंस हो, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, तो क्या ये उनका सेक्रीफाइस नहीं है? आपको लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मैं कभी नजरिया चेंज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाला पर्सन उससे बड़ा सेक्रीफाइस देता है। सिर्फ नजरिए की बात है। आपको अपना दिख रहा है ना, सामने वाले का देखना शुरू कर दीजिए। उनका सेक्रीफाइस एज अ फादर बहुत अपर लेवल का होता है। और जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो फिर ना बहुत सारे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे, मुझे ये पता है। बहुत सारे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक फादर के लिए, एज अ हस्बैंड, भाई मेरे हस्बैंड को भी इच्छा होती होगी ना कि जब वो जाते हैं बाहर, रहते हैं टूर पे, कहीं रहते हैं, तो करवा चौथ वाले दिन किसी के हस्बैंड काम पे नहीं आते हैं, कोई किसी का काम नहीं हो रहा है, तो उनको ही मन करता होगा मैं भी अपनी वाइफ साथ होता तो मैं भी शायद इस फंक्शन को सेलिब्रेट करता, तो ये उनका भी सेक्रीफाइस है। तो जब सेक्रीफाइस दोनों का है, स्ट्रगल दोनों की होगी ना, तब मैं बोलती हूँ सक्सेस दोनों की होगी। तब आप ना, मतलब एकदम प्राउड के साथ गर्दन ऊंची करके आप स्टेज पे उनके साथ जा पाएंगे अवार्ड लेने। और जाइए, मैं तो बोलती हूँ जाना चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ ने हर अवार्ड फंक्शन में शील्ड एक साथ उठाई है, और मुझे इस पे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक साथ काम करते हैं। आप भी कीजिए। अब बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं स्टेज पे? तो करना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं करें तो अच्छी बात है, अगर आपको ये फीलिंग है ना तो अच्छी बात है, इसको करना शुरू कीजिए फिर। जरूरी नहीं है, मैं बोला ना, जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें कीजिए, छोटी छोटी कर दीजिए, बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है वो। अपने रिश्ते को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए, अपने बिजनेस को समझिए। दैट्स इट। इमेजिन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है एज अ कपल। और मैं बोलती हूँ, कुछ चीजों को तो ना छोड़ दीजिए, वो आपके बस की नहीं हो सकती है, तो उन्हें छोड़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज्यादा, अब मैं फिर दीदी लोगों से बात करूंगी, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। आई लव माई सेल्फ एंड आई फील प्राउड फॉर इट। मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करती हूँ। बोलते ना, बाल्टी में जितना पानी होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलूं कि 2 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है तो वो छलक रहा है, एक बाल्टी आधी ही है तो छलकेगी कैसे?
प्यार बस वैसा ही है, अंदर पूरा भर लेंगे ना तो बाहर छलकेगा। अंदर भर ही नहीं पा रहे हैं आप, आपको लग रहा है नहीं सिर्फ कुछ सिर्फ मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं वो सब कुछ है, मैं मना नहीं करती, बट पहले आप खुद भी हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, बाय चांस, गॉड ग्रेस, बट अगर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए तो उनका ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे किचन, मेरे घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। मैं तो हर लेडीज को बोलती हूँ अपने लिए आधा घंटा निकालिए दिन का, और वो कीजिए जो आपको पसंद है, जिसको हम बोलते हैं बचकानी हरकतें। सुना है कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ? मेरी एडवाइस मानिए, इसको ना करना शुरू कीजिए, दिन का आधा घंटा, बहुत बड़ी बात नहीं होती, आधा घंटा बस। उस आधे घंटे में बहुत सारे लोग जिनको डांस करना पसंद है, अपना रूम बंद कीजिए और दिल खोल के नाचिए। कुछ नहीं, ना कोई बच्चे, ना कोई इन लॉज, कोई नहीं, बस दिल खोल के नाचिए आधा घंटा। गाना पसंद है, गाइए। क्रिएटिविटी, ड्राइंग करना पसंद है, वो कीजिए। सेल्फ लव में और भी चीजें आती हैं। अपने चेहरे पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए। मैं बोलती हूँ आप रोज अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करते होंगे, कभी अपने कपड़े इस्त्री करके पहनिए, देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। किसी के लिए तो रोज हम इस्त्री के प्रेस चलाते हैं कपड़ों पर, एक दिन अपने कपड़ों पर प्रेस चला के उन कपड़ों को पहनिए। इधर ना खुद से आप, मैं सब कुछ करती हूँ मेरे लिए, हर टीम मेंबर मेरा, हर हर अपलाइन मेरे, हर डाउनलाइन, मेरी टीम में जितने लोग हैं वो सब मेरी फैमिली हैं। बट पहले मैं खुद हूँ, पहले मैं खुद से प्यार करती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं जो करूंगी ना वही आप लोग को बोल पाऊंगी, जो नहीं करती वो शायद उतना अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगी। आधा घंटा अपने आप को देना शुरू कीजिए, आधा घंटा सिर्फ। आप कभी भी वो टाइम निकालिए, दिन में, रात में, दोपहर में, जब भी आपको मिलता है वो टाइम निकालिए। आधा घंटा अपने आप को देना शुरू कीजिए। मैं बता रही हूँ आपके दिन के 23.5 घंटे अच्छे हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, मेरी मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज जिनको मैंने ये एडवाइस किया वो ये करती हैं, और उनके रिजल्ट उनके हस्बैंड को दिख भी रहे हैं, उनके हस्बैंड को रिजल्ट दिख रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे उन वो लोग आके मुझे बोलते हैं मैम मेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अपनी टीम का वो सपोर्ट बनिए कि वो आप पे आके इतना बिलीव कर पाए कि एटलीस्ट वो अपने घर में कुछ बातें अगर चल रही हैं, उनकी वाइफ के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो आके आपसे बोले, और फिर आप जाके उनकी वाइफ को काउंसल कर दीजिए। बट उससे पहले आप अपने रिश्ते को इतना तो मजबूत बनाइए कि एटलीस्ट आपका रिश्ता इतना मजबूत हो कि लोगों को लगे कि हाँ जैसे इनका रिश्ता चल रहा है वैसे हमारा चलना चाहिए। पहले अपने आप को आइडियल बनाइए। बाय ग्रॉस, बाय गॉड ग्रेस, अपने आप चीजें संभलना और मतलब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ना एक बात है, मेरे हस्बैंड इस लाइन को बहुत अच्छे से बोलते हैं, मैं शायद उतने अच्छे से ना बोल पाऊं, बट ना, एक इंसान है, अगर वो हस्बैंड है, अगर वो दुनिया हार जाएगा ना, तो आप घर में उसको संभाल लोगे, संभाल सकते हैं ना? आपका पति दुनिया हार के आया है आज, आप घर में उसको संभाल लोगे। लेकिन अगर आपका पति घर से हार गया ना, तो दुनिया में कोई नहीं है उसको संभालने वाला। दुनिया तो और थप्पड़ मार के गिरा देगी, मैं सच बता रही हूँ। तो अपने घर में ना वो जोन बनाएंगे, वो दीजिए अपने घर में उसे वो माहौल, कि वो फिर से खुद को मजबूत करके अगले दिन, मैं सुधा मूर्ति इस मैम की एक वीडियो है, मेरे को अगर होगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उसको, कि मैंने देखा था कि वो बोलती हैं कि मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, एक स्त्री में इतनी ताकत है कि वो एक टूटे हुए इंसान को अगले दिन फिर से काम पर भेज सकती है, उतने ही आत्मविश्वास से भरकर। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एक घर की स्त्री में होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बीवी हो। आप उसका वजूद दुनिया में अगले दिन फिर खड़ा कर सकते हैं। बट लेकिन अगर वो घर में हार गया ना, तो दुनिया में कोई नहीं जो उसका वजूद खड़ा कर पाए, फिर वो टूट जाएगा वहां पर।
और यही इमेजिक में आपको करना है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहां पे आपका हस्बैंड रोज टूटता है। टूटने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। कभी काम बहुत अच्छा चलता है, किसी मंथ नहीं चलता है। हमारे साथ भी हुआ है शुरुआत में। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने कोई मशीन नहीं गई है, इनकम जीरो है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है इनकम। तो क्या करूं? झगड़ा करूं? किससे झगड़ा करूं भाई? वो इंसान रोज जाके लड़ रहा है दुनिया से। नहीं आ रही मशीनें, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। झगड़ा करने का रीजन क्या हो सकता है? इनकम। मैं इनकम के लिए उस इंसान से झगड़ा नहीं कर सकती ना, जो ही मुझे कमा के वही लाके देगा। तो झगड़ा करने का तुक नहीं है वहां पर। वहां समझाने का, संभालने का तुक है। अगर आपको लग रहा है कि वो कोई गलती कर रहे हैं ना, सीधा बोलिए। मैं सीधा बोलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं सीधा बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, बेटू अब आप गलती कर रहे हो और काम नहीं बनेगा। फिर वो भी समझ जाते हैं कि शायद सच में मैं गलती कर रहा हूँ, इसलिए काम नहीं बन रहा हूँ, चेंज करना पड़ेगा चीजों को। हम इतना कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की गलतियां पॉजिटिव वे में गलतियां बताना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके हस्बैंड कुछ गलती कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी वाइफ कोई गलती कर रही है, बताइए उनको। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर दुनिया, हम अपने बच्चों को थप्पड़ मार ले अच्छा है, दुनिया क्यों मारे? तो ना, मैं एक चीज जानती हूँ, एक वाइफ जरूरत पड़े तो अपनी हस्बैंड की माँ बन जाइए। जब केयर करना हो तो माँ बन जाइए, प्यार करना हो तो बीवी बन जाइए, ख्याल रखना हो तो बहन बन जाइए, और कभी कभी उसकी बेटी बन जाइए। जब उसको सब कुछ मिलेगा ना, तो फिर देखिए वो बाहर कैसे जीतता है। भले ही पैसों से ना जीते, भले ही वो, मतलब क्या बोलना चाहिए, पैसे आने में टाइम लगते हैं, इनकम एक अपनी जगह है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, एक हार्डवर्क होता है, एक बोलते हैं ना, एक दौर होता है। मैं बोलती हूँ हमारा भी एक दौर आएगा, लेकिन वो टाइम लगेगा उसको। वही अगर मैं आज बोल दूं अपने हस्बैंड को कि नहीं आप डैश थ्री बनिए, मैंने उनको बोल के रखा है, मुझे मुझे डैश थ्री बनाई है, क्योंकि आईडी मेरे नाम पे, तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ मुझे डैश थ्री बनना है। तो वो बोलते हैं कि रुकना भाई, बनेगी बनेगी, सबर रख। अब मैं बोलूँ नहीं, मुझे 1 साल के अंदर डैश थ्री बनना है, कैसे होगा? तो मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ कि बेटू डैश थ्री जाना है, आपको क्या करना है आप कीजिए, मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए वो बताइए। 5 साल, आप 10 साल ले लीजिए मेरी लाइफ के, मैं 10 साल कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन डैश थ्री जाना है। ये कॉन्फिडेंस दीजिए उनको कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप बस लड़िए, पीछे मैं हमेशा मिलूंगी आपको, और जरूरत पड़ी तो सामने ही मिल जाऊंगी। तो एक्चुअल में बस यही हमारा रिलेशनशिप है। इसी, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। लोग बोलते हैं लाइफ में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन अगर हस्बैंड से भी नहीं रखूंगी तो फिर किससे रखूंगी? कुछ जगह पे एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए, बस वो एक्सपेक्टेशंस की हमको लिमिट पता होनी चाहिए। हम जिस दौर से गुजर के, मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब बोलना चाहिए जिस दौर से हम गुजर के आज हम आए हैं, उसी दौर ने हम हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत बना दिया है। यहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं दुबे मैम को देखती हूँ। दुबे मैम को मैं हर मीटिंग में बैठे हुए देखती हूँ। दुबे मैम को मैं हर मीटिंग में बैठे हुए देखती हूँ, हर मीटिंग में। वो इतनी बुजुर्ग हैं, मुझे नहीं लगता उनको इस उम्र में नॉलेज की जरूरत है, या इस उम्र में उनको किसी भी चीज की जरूरत है। वो अपनी लाइफ जी चुकी हैं। मैं उनको क्या रिश्ते बताऊंगी, वो मेरे को जिंदगी का वो एक्सपीरियंस दे देंगी कि लाइक कोई नहीं दे सकता। जो भाई उनके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं। ये जिम्मेदारी का वो, मतलब वो बोलते हैं ना, जिम्मेदारी की वो जीती जाती हस्ती है, जिनसे शायद अगर मैं बैठ जाऊं आधे घंटे तो पूरी जिंदगी पढ़ लूंगी मैं। लेकिन मैं उनको देखती हूँ, वो रोज मीटिंग में बैठती हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ अपने माइंड को ना दिन में 2 घंटे के लिए इतना अच्छा कर देती हैं, इतना फ्रेश कर लेती होंगी, कि दिन के 24 घंटे उनको बाकी सब चीजों में बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। उन्होंने इतना अच्छा सुबह सुबह अपने माइंड को दे दिया है कि उनको दिन में, मतलब ये वो बोलते हैं ना, एक जो सीरियल्स में हम देखते हैं, ये वो कुड़कुड़ वाली सास या दादी होंगी ही नहीं, ये एकदम मॉडर्न दादी है। इनसे पूछो पानी कैसे यूज करना है, ये बता देंगी। इनसे पूछो बिजनेस में क्या चल रहा है, ये बता देंगी। ये एकदम मॉडर्न दादी है। क्या जरूरत है उनको इस उम्र में करने की, वो कर रहे हैं तो।
ये जो आता है ना परिवार में, जब बिजनेस में ये आता है, ये परिवार में या रिश्तों में ये आता है ना, तो रिश्ते अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ नया नहीं करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैंने अपने घर में देखा है, अपनी मम्मी को, मामियों को, चाचियों को। कुछ सीखा भी है, कुछ उन्होंने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीख लिया कि ये हमें नहीं करना है। कुछ उन्होंने अच्छा किया है, वो सीख लिया कि हमको ये करना है, और दैट्स उन्हीं से सीख सीख कर, उन्हीं से जांच परख के बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे, समझे, और उस रिश्तों में अपने लिए एक निचोड़ निकालिया कि मेरा रिश्ता ऐसा होगा। दैट्स इट। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच खान सर, थैंक यू सो मच हाडा सर, फॉर गिविंग मी दिस थैंक यू अपॉर्चुनिटी। दीदी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, मैडम। बहुत शानदार धन्यवाद सर। सेशन। आज माधवी मैडम ने वो सब कुछ सिखा दिया, जैसे माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। जैसे ज्ञान, कला और संगीत और विद्या का जो भंडार रहता है, आज जो हमारी दीदी ने ज्ञान, कला और विद्या का भंडार सबके अंदर डाल दिया है। और ऐसे ही मार्ग पर हम सब चलेंगे, बराबर अपने पार्टनर का सपोर्ट करते रहेंगे आगे, जब भी हम बढ़ पाएंगे। और सब किसकी चॉइस रहती है, हर मतलब जो इच्छा रहती है ना, जो अपना ड्रीम रहता है ना, सब एक लेडीज का होता है। और किसके लिए करते हैं? एक लेडीज के लिए करते हैं। तो हम लोगों को अपना पार्टनर का बराबर सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे ही आगे मार्ग पर हमको चलना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका आज बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं तो आप लोगों से सीखती हूँ, मैं देखती हूँ आप लोगों को हर संडे यहाँ पर। मैं भी रहती हूँ, मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाती, बट मैं हर संडे जरूर ज्वाइन करती हूँ। बाकी दिन भी करती हूँ, लेकिन संडे सेशन में खासकर जरूर ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। दीदी, वो दुबे सर को भी 10 मिनट सुनेंगे, उससे पहले मैं नैना दीदी को बुलाना चाहूंगा। नैना दीदी हैं आज हमारे जीवन ग्रेट उसी लेडी का लीडर। जीवन उसी का मस्त रहता है जो हमेशा व्यस्त रहता है। फ्री टाइम तो यस। किसी के पास रहेगा तो वो खाली, बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। इसलिए व्यस्त रहिए तो मस्त रहेंगे अपन। हमारे बीच में खड़ा मैडम है। नैना नैना दीदी को बुलाते हैं। दीदी रेखा दीदी, 10 मिनट, जी जी 2 मिनट जी। सुनते हैं। नैना खड़ा दीदी मैडम। हैं जिन पे हमारी ग्रेट लेडी लीडर। दीदी, जी। नैना दीदी। हेलो। बहुत अच्छा गुड सेशन रहा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने पूरा सुना और मैंने भी कुछ सीखा रिलेशन को लेकर। संघर्ष तो है और सेक्रीफाइस, सही बात है। ये नहीं, एक एडजस्टमेंट की लाइफ मैंने भी नहीं जी है। क्योंकि जब ये बाहर जाते थे और इतने इतने दिन के लिए जाते थे, तो मुझे भी बुरा लगता था कि यार शिवा छोटा है, इसको छोड़ के जा रहे हैं और कैसे मैं मैनेज करूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा मैच्योरिटी आई, तो धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस होते गया। और आज इतना बैलेंस हो गया कि अब मैं अकेले भी सब मैनेज कर लेती हूँ। ये 15 दिन 20 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, सब मैनेज हो जाता है। तो आपका सेशन मैंने सुना और बहुत कुछ सीखा, और थैंक यू इसके लिए। और मैं भी सोच रही हूँ कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद जूम मीटिंग लूंगी। बिल्कुल दीदी, हेलो। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। आपका और उस दिन मैं पक्का, आपको मतलब मुझे सुनना उस दिन का हमारे लिए इंतजार रहेगा। सौभाग्य की बात। मैं सच में वेट हाँ। करूंगी, मैं आपका सेशन जरूर सुनूंगी। हाँ, मुझे थोड़ा बोलने में डर सा लगता है इतने लोगों में, क्योंकि मैंने कभी बोला ही नहीं है। ये मुझे बहुत बोलते हैं कि हाँ तुम लो लो, पर एक दिन आएगा कि मैं जरूर लूंगी और अपने आप को उसके लिए तैयार करूंगी। नहीं, मैडम हम क्योंकि आपसे ही सीखते हैं। हाँ जी। हम आपसे ही सीख रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों से मैं सीख रही हूँ। मैं तो अभी ये बहुत छोटी हूँ सीखने के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके। थैंक यू नैना हमारे दीदी, बीच आप ग्रेट में। लेडी लीडर हैं। आप भले ही नहीं जाने, लेकिन हम आपको स्टेज में सुन चुके हैं दीदी, आप कितना अच्छा बोलती हैं। और थैंक यू। हाँ, बस सीख रही हूँ धीरे धीरे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके। हमारे बीच में मालती बालकर मैडम है। दीदी, वो प्रमोद दुबे सर को 2 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद मालती जी को लेते हैं। जी जी। प्रमोद सर। प्रमोद दुबे सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। आदेश सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
कैसा है दीदी का सेशन, कैसा रहा सर? अब वो सर आप लोग बताएंगे सर, मैं कैसे बताऊं, मैं तो सेशन रोज सुनता हूँ। हमारे लिए तो सेशन रोज हम लगता तो है। मंत्र मुग्ध हो गए सर। इतने अनमोल गंगा, जैसे ज्ञान की गंगा बह रही। पर हाँ, ये एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ए लकी पर्सन। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी वाइफ मिली। सेकेंडरी क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं कर मेरे अंदर अनमेच्योरिटी आती है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता देती है कि अपने को यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है। और सही मायने में बोले तो पूरे मार्केट से हार के अपन आते हैं, और यहाँ पे आके हम, जब मैं उससे सारी बातें शेयर करता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे रास्ता मिल जाता है, और उसको भी अच्छा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट, और हमारी लाइफ में कुछ बात करने को है ही नहीं, क्योंकि दिन भर बिजनेस, दिन भर बिजनेस, दिन भर बिजनेस, सुबह टीम, शाम टीम, दोपहर टीम, रात टीम, बिजनेस टीम, बिजनेस टीम, बिजनेस। अब घर आके मेरे पास कुछ नया है ही नहीं, तो मैं बात क्या करूं? तो फिर मैं टीम की बात करता हूँ, तो बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाती है। और सिंपल बात ये है कि उनको भी ऐसा लगता है कि चलो कम से कम ये मेरे साथ कुछ शेयर तो करते हैं। तो सिंपल बात है सर, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कोई इंसान दुनिया से हार गया है, दुनिया में हार गया है और घर में जीत गया है, तो वो दुनिया जीत जाएगा। मेरी ये लाइन है कि अगर वो दुनिया से हार गया है और घर में जीत गया है, तो दुनिया जीत जाएगा। लेकिन अगर दुनिया जीत गया है, घर में हार गया है, तो वो दुनिया हार जाएगा। तो दुनिया, और हमारा काम जो है दुनिया जीतने का है, लोगों को जीतने का बिजनेस है हमारा। तो सिंपल बात है सर कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं जितने भी यहाँ बहनें माताएं हैं, इनसे कहूंगा कि अगर ये मार्केट नहीं जा सकते, उनके साथ काम करने नहीं जा सकते, तो इतना जरूरी है कि पूरी मार्केट घर में बना ले, वो अपनी एक दुनिया बना ले। हस्बैंड को हमेशा ये लगना चाहिए काम छूटने के बाद कि मैं घर जाऊं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं 2 4 और काम कर लूं क्या, अभी घर जाऊंगा तो फिर वही, अब लेट आए, क्यों आए, काहे के लिए आए, कहाँ थे, इतनी रात को कौन डेमो देखता है। ये सारी चीजों से जब आप हस्बैंड को फ्री करेंगे ना, तब वो आदमी ग्रो करेगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी सेशन तो हमारे यहाँ दीदियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, वो बताएंगे कि कैसा रहा, क्या लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सारी माताओं को ये कहूंगा कि ये भी अपनी दुनिया में बहुत सारी चीजों को अपने हस्बैंड के लिए एडजस्ट करती हैं, बहुत सारी चीजों पे वो सेक्रीफाई करती हैं, बहुत सारी जगहों पे वो, क्योंकि आसान नहीं है दो बच्चों को संभाल के हस्बैंड को संभालना, और उसके बाद पूरे घर को संभालना। मेरे को लगता है भैया ये मैजिक में डेस्क हेड बनने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है ये, मैं अपना मानता हूँ। डेस्क हेड बनना आसान है, फैमिली चलाना, हम डेस्क हेड बनेंगे, ये सारी महिलाएं डेस्क हेड ऑलरेडी है। बस फर्क क्या है ना कि हमको दिखता नहीं है, हमको क्या लगता है हम तो क्या करते हो अब दिन भर, घर ही तो संभालते हो। लेकिन एक दिन, अभी 1 घंटे का सेशन था ना, आंसर 1 घंटे का सेशन था ना, 1 घंटा दोनों बच्चों को संभाला हूं। मैं सोचता हूँ यस कैसे ये सर, दिन भर मैं संभाले। देख रहा था सर, मैं देख रहा था। आप ये बाबू पूरे, खिला रहे थे बच्चों को। हाँ ये पूरा दिन संभालते हैं, तो नॉट पर इजी। हमको लगता है कि हमारा काम अच्छा है, इनका काम इजी है, लेकिन एक दिन जरा घुमा के, अब एक दिन घर संभालिए, फिर समझ में आ जाएगा उनका काम कितना डिफिकल्ट है। और ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट, जब तक आप उनके काम को, उनकी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिस्पेक्ट मांगते हैं, हम रिस्पेक्ट कमाते नहीं। हम रिस्पेक्ट मांगते हैं अपनी वाइफ से, लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट कमाने लग जाए ना, तो फिर कभी ये राड़ा होगा ही नहीं, कभी ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और मैं बोला ना, दुनिया से जीतने से पहले घर को जीतना पड़ेगा। बस यही मैं कहना चाहूंगा। और थैंक यू आप सबका, जो आप सबने मेरी वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी दी, और आशा करूंगा कि हम बहुत बेहतर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की गंगा किधर से निकल रही है सब दिख रहा है सर, घर से ही होके निकल रहा है। थैंक यू सर। मालती दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। गुड मॉर्निंग दीदी। सभी केंगन परिवार को मेरा वाव नमस्कार। और माधवी दीदी, आज का सेशन था आपका बहुत बढ़िया रहा, ग्रेट, वाव। आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार में मतलब कि अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप जहाँ परिवार में नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
कहीं ना कहीं मुझसे भी यही गलती होती थी। पहले जब हमारे घर में डिवाइस लगी थी तो सर मतलब जाते थे डेमो इनके लिए बाहर, 2-2 4-4 दिन के लिए, तो मैं भी यही कहती थी कि घर पे ध्यान नहीं देते हैं, डेमो के लिए बाहर जाते रहते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं। और शायद मैं मुझे फिर वो बताने लग गए ये चीजें, मुझे भी समझ में आने लग गई। मैं सेमिनार शायद अटेंड नहीं करती तो ये शायद अभी भी मुझे रियलाइज नहीं होता कि इतने बड़े केंगन परिवार से, इतनी बड़ी फैमिली से मिलकर कितना अच्छा अनुभव फील होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे सर के साथ सेमिनार में जाने से ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अरे अपनी मतलब लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत मायने रखता है। तो मैं सेमिनार में गई, फिर उसके बाद मेरे भी ये सब उलझने सुलझती गई। और फिर सर मुझे डेमो में ले जाने लगे। फिर मैं भी अभी डेमो में जाती हूँ, डेमो देखती हूँ और अभी बहुत अच्छा लगता है। और पता है अभी सर बोलते हैं मुझे कि अरे यार सुमित, आपकी भाभी अपने साथ में जा रही तो थोड़ा उनको बोलना कि कम बोले, क्योंकि जब डेमो अपन देखते हैं, हम लोग सेमिनार जाते हैं ना, सेमिनार में और पानी अच्छा यूज करते हैं, सबसे मिलते हैं ना, तो अपने आप अपने मतलब कि सब चीजें बाहर निकलने लग जाती है। तो अभी मुझे वही बोलते हैं क्योंकि अभी मैं भी अपने लिए समय निकालती हूँ। और नैना नैना दीदी, मलकाया भाभी जी और ममता मैम से मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें रिलेशनशिप के बारे में पहले बताई थी, तो आज हम यहाँ पे हैं। शायद ये बातें ममता दीदी इनसे नहीं सुनने को मिले, यहाँ पे नहीं होते, तो हमारे भी रिलेशनशिप ऐसे ही बिल्ड हुए, इतने मजबूत हुए, तो आज हम 6A की जर्नी अचीव करी हमने। और आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे आपसे सभी से, इसी प्रोग्रेस में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी टीम को भी सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच माधवी मैम कि आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई। और हमारी थैंक टीम यू। में जरूरी है रिलेशनशिप मजबूत होना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं दीदी। और ना ये बात सच है, क्योंकि मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब मैं मीटिंग्स लेती हूँ तो वो मेरे बच्चे संभालते हैं। मीटिंग्स में भी जब हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे उनकी गोदी में रहते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज देखते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक अकेला बिजनेस है जो फैमिली का है। फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ चलिए, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। यस मैम। थैंक यू मालती दी, थैंक यू। थैंक यू मालती दीदी। ललिता दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सभी को। नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन दीदी आपका। आपने जो सारी चीजें बताई है वो सच में एक लीडर लेडीज को और साथ में रह के करना चाहिए। ये सारी चीजें अपन फेस करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हस्बैंड अकेला ही सब काम करे, अपन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये मुझे अपन करना चाहते हैं, ये फैमिली बिजनेस है, अगर इसको तरीके से किया जाए तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और ये सेक्रीफाइसेस जो आपने बताए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता था जब मैं एमए करती थी और उसमें निधि अग्रवाल जो बताती थी, मुझे आज उस लीडरशिप की बात वो चीजें याद आई कि हम लोग कितना सेक्रीफाइस करते थे तो हम वहां पे भी सक्सेस थे। और यहाँ पे भी हम लोग ये सब करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिल पाएगी और वो चीजें सारी जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत मोटिवेशन मिला और वो चीजें जो भूल गए थे वो आज हमने वापस से उनको रिन्यूअल करना शुरू कर दिया। सो थैंक यू मैम। थैंक यू ललिता दीदी। हम आपका काम भी देख रहे हैं, आपकी टीम भी देख रहे हैं ललिता दीदी, कैसे धाका टाइप का चल रहा है। थैंक यू दीदी, आपको जिसका बहुत बहुत टीम धन्यवाद। बड़ा होता है ना, वो लोग वो सब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि हमें लोगों को दिखाना है कि हम कर सकते हैं। हम कर यस, सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। यस दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। 300 और माधवी दीदी, इनको लेते हैं, उनसे पहले हाडा सर को सुन ले क्या 2 मिनट। हाँ सर, हाड़ा सर को सुन लीजिए। नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, सर। पहले इनको पहले पहले जितनी हमारी बहनें हैं, इनको कंप्लीट करो। मैं थोड़ा अभी होटल पहुंचा हूँ, पोहा खा रहा हूँ, सुन रहा हूँ सबको पोहा खाते खाते। चलने दो। क्या? जी सर जी। ओके, सारिका मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू सर। थैंक यू माधवी दीदी, आपका आज का जो सेशन था ना बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना
जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत ही पावरफुल है। मतलब आपको देखकर ही सर की एनर्जी वैसे ही बढ़ जाती होंगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है। और यही चाहिए लेडीज में, और इसी को मैं बहुत अच्छे, मतलब ये मैं आपसे लेती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, मशीन जाए या ना जाए, एटीट्यूड जो है वो बना ही रहेगा। तो और आज के जो आपने जो बोला कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने चाहिए और वो रात को ही खत्म होने चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन अगर पावरफुल लीडर हमें मिल रहा है तो उसमें वो गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद आपने एक जो और बात बोली कि हस्बैंड के साथ में आपके रिलेशन किस तरह के होने चाहिए, जैसे माँ भी बनो, बहन भी बनो, बीवी भी बनो और बच्ची भी बनो उनके साथ में, वो सब बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा होता ही है कि जब हम उनको डांटते तो माँ बन जाते हैं, प्यार करते हैं तो बीवी बन जाते हैं, बहन की तरह केयर भी करते हैं, और बच्चे भी बन जाते हैं कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा वो बात। और और एक बात बोलती हूँ कि जैसे आपने बोला कि अगर हस्बैंड घर के बाहर जीतते हैं लेकिन घर में हार जाते हैं तो वो पूरे हार जाते हैं। और अगर वो घर में जीतते हैं ना तो पूरी दुनिया को, अगर हारे भी दुनिया में लेकिन वो जीत जाते हैं। ये बहुत ही बात मुझे पावरफुल लगी, और इसको मैं सच में मेरे लाइफ में रियलाइज करूंगी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा घर का और बिजनेस का दोनों भी बैलेंस करो, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास करती हूँ। और मैं आपसे एक भी ये बात भी सीखी कि खुद से प्यार करो, और इस तरह से लीडर बनो कि अपनी डाउन लाइन जो है ना, अपनी ग्रोथ लाइन, वो आपसे अपनी उनकी पर्सनल लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम वो आपसे शेयर करे। तो बस मुझे उस तरह से बनना है कि मैं उनके लिए सब कुछ बनूं, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू दीदी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच सारिका मैम। मैम, थैंक थैंक यू यू। दीदी। थैंक यू सारिका मैम। रंजीता प्रधान मैम को अनम्यूट करते हैं दीदी, माधुरी दीदी। रंजीता मैम अनम्यूट करिए अपने आप। यस मैम, सर गुड मॉर्निंग। सर नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग, नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मैम। दुबे मैम आपको नमस्ते। इस बार रायपुर में आएंगे तो मिलेंगे। सॉरी मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं एवरीडे अपने जूम में रहती हूँ थोड़ा सा। और संडे को थोड़ा सा भीड़ हो जाता है बच्चे के लिए, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा रिलेशनशिप के बारे में बोला आपने। थैंक यू मैम। मैं आप सभी का रायपुर में इंतजार करूंगी। इस बार होस्ट Definitely हम हम लोग रहेंगे और आप मिलेंगे। सब हमारे गेस्ट Sorry, बनेंगे। मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि उसका ड्राइंग क्लास रहता है, उसका डांस थोड़ा सा मॉर्निंग में उसका वर्कआउट रहता है, तो उसके लिए बोल के थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसे खाना कोई नहीं पाना मैम, थोड़ा सा। अगर तो आप ये सब संभालेंगी बहुत तब तो अच्छा प्रधान लगा। सर काम कर पाएंगे। नहीं नहीं, प्रधान सर नहीं, भोई सर हैं, अविनाश अच्छा। भोई। एक्चुअल ओके। में वो भी हम लोग का मतलब वही में हम लोग बात कर रहे थे अभी कि मैडम हम्म। जो बोल रही है वो तो डेफिनेटली सच है, क्योंकि सर हम लोग का 2015 में जब शादी हुआ, सर 3 मंथ के बाद वो शिप में चले गए। वो मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर है। तभी से मैं देखते आई हूँ बच्चे को भी बहुत लगता है, लेकिन हो जाता है अगर करना चाहे तो। और अभी भी मैं वही उनके साथ में जाती हूँ, डेमो में जाती हूँ, बात करने के लिए जाती हूँ, मीटिंग में जाते हैं हम लोग, कहीं पे भी अगर मेरा टाइम हुआ तो मैं चली जाती हूँ। और मेरे बलबूते जितना भी होता है, अपने जो भी ग्रुप में मेंबर्स है, डेफिनेटली मैं उन लेडी से, सारे लेडी से बात करती हूँ, और एक अच्छा सा बॉन्डिंग मतलब यूनिटी लाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो हम लोग अगर चाहें तो क्यों ना कुछ करें। थोड़ा सा अगर उन लोग को, थोड़ा सा अगर घर के काम से हम लोग थोड़ा सा अगर रिलीव कर दे, तो डेफिनेटली उन लोग बहुत अच्छा सक्सेस करते हैं। बहुत एग्जैक्टली अच्छा मैम। लगा टीचर। मैं पूजा थैंक यू आधा सो खत्म मच। करके सरस्वती पूजा करी थी और बंद कर दी और आके आपसे बात कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। ओके थैंक यू ओके। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रंजीता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय सर देने के लिए। आपके आपके आपका तो हम लोग नाम ही ले रहे हैं हर जगह। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। सर से बात होती रहती है मेरी, अविनाश कोई सर से। थैंक यू। नमिता मिश्रा में दीदी को लेते हैं। नमिता दीदी यूज करिए अपने आप को। जय जगन्नाथ। माधवी दीदी जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ।
जय जगन्नाथ दीदी, बस आप ही के धाम आ रहे हैं हम तो। तो और आपका सेशन बहुत जबरदस्त था और मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि आप कैसे छोटे बच्चे को लेके आरटीपी ज्वाइन करते हैं, सेमिनार ज्वाइन करते हैं। क्योंकि हम लोग कभी कभी भी एक्सक्यूज ले लेते हैं कि नहीं बच्चे हैं चलो छोड़ दो, नहीं जा सकते। लेकिन आपसे थोड़ा सीखने को ये मिला, बच्चों को भी लेके वहीं पे चले जाएं, वो भी कुछ सीख भी लें, मस्ती भी कर लें और हम भी अपना एंजॉय कर सकते हैं सेमिनार को। और एक्चुअली एक लेडी अपना फैमिली संभाल के ये बिजनेस में आना बहुत टफ है। ये जो स्ट्रगल है हम लोग एक बार अगर क्लियर कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। और हस्बैंड का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो ये बिजनेस में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। मैं क्योंकि वाकई मानती हूँ, देखिए वैसे तो आप अपने हस्बैंड का टाइम मांगेंगे तो नहीं मिलने वाला, बोलेंगे कहीं बिल्कुल। बाहर घूमने ले जाइए तो उनके पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा क्या आउटिंग होगी। मस्त जाइए मीटिंग में, मस्त ग्रुप ऑफ पीपल है, साथ में एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, दिन भर अपना मस्त निकालिए, वापस रात में घर आ जाइए। इससे अच्छी जी जी। आउटिंग क्या होगी। माइंड भी फ्रेश, मूड भी फ्रेश, नॉलेज भी मिल गया, सब कुछ। और हस्बैंड भी खुश है क्योंकि उन्होंने भी मीटिंग अटेंड कर ली। जी सब खुश है, सबकी खुशी हो जाती है। जी जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू नमिता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं दादी सागर को सर से थोड़ा, सुनते हैं। सर खान जी साहब हमारी जी जी विजय जी कुमार सर। दुबे जी के मोबाइल से आज ज्वाइन की जी है। तो जी जी, मैं दादी को अनम्यूट करता हूँ सर। दादी की आज बहुत प्रशंसा हुई है तो दादी को अनम्यूट किया जाए। दादी जी के लिए सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, दादी आपका स्वागत है। सबको नमस्ते। दुबे सर अनम्यूट करिए दादी को। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग भाई। ओए मम्मी अभी तो बोली थी क्या? और आज का जयराम जी की मेरा, दादी, ओ दादी अरे जयराम जी की, अरे जयराम जी की अरे आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथों से, हम सबको आशीर्वाद मिलना चाहिए आपका। आपका आपका आपको सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, सभी लोगों को बहुत बहुत। वाह वाह दादी वाह, बहुत बढ़िया। और दादी बताइए अनुभव। मैं भी मेधावी बेटा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जरूर बोलिए जरूर बोलिए। हाँ, मेधावी हेलो, आवाज आ रही हाँ मेरी? हाँ आ रही माधवी है, आ रही माधवी। है, आ रही है। मेधावी बेटा को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने आज का सेशन जो बोला है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने रिश्ते निभाना कैसा करना चाहिए, अपने पति को कैसे मतलब उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और क्या बात है। बच्चों का ख्याल, अपने घर का ख्याल, और बाहर के अपना विशेष किंगन बाटर के मशीन के बारे में भी सब करती हूँ। उन्हें इतना ऑफिस में काम करना, इधर जाना उधर करना, कितना बड़ा काम किया, कितना अच्छा काम करती हैं वो। मुझे उनका सेशन सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं भी कुछ बोलूं, पर आप लोगों ने खुद ही ने मुझे बुलाने का करी। मुझे मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं आज बात करूं आप लोगों से। मेधावी मैंने बेटा पढ़ ने लिया बहुत था। बढ़िया बढ़िया बोला। बहुत खुश हूँ मैं मेधावी बेटा के बारे में। बस थैंक यू, धन्यवाद। जी मैं, बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। आज्ञा हो तो कुछ दादी कुछ पूछ लूं, आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए पूछिए। ये बताओ ब्यूटी वाटर कितनी बार लगाते हो आप? ब्यूटी वाटर? अरे हाँ बहुत कम, ये ब्यूटी रखा है, ये रखा है। ये ब्यूटी वाटर मेरे पास ही रहता है। हाँ, ये पर वो लगाते नहीं हमेशा मुझे पता है, फिर भी हमेशा आपका चेहरा जो है चमक रहा है। हाँ, मैं इसका हमेशा मैं स्प्रे करती हूँ। दिन में 6 7 8 बार करती हूँ। अरे वाह दादी वाह। अच्छा ये और ये बताइए, ये सुबह सुबह रोज जूम मीटिंग आप अटेंड करते हो, आपको तो जीवन का पूरा इतना अनुभव है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो अनुभव होता है उसकी तो क्या। और आप तो जब हाथ से घट्टी दलते थे, आपने भी शायद अनाज को दला वो किया होगा ना, पिसा होगा ना हाथ से घट्टी वाला। नहीं, अब फिर हाँ घर पे सिवनी। इतने पुराने तो नहीं थे, मतलब तो भी मेरी एज इस वक्त 80 ईयर्स हो रही है।
80 ईयर से स्टार्ट है मतलब। तो मेरे 80। समय तो घट्टी का नहीं था, पर हमारी माता जी वगैरह घट्टी में गेहूं पीसती थी, जो चने की दाल पीसती थी, घर में ही पीसती थी वो, बाहर चक्की बाहर नहीं पिसवाती थी, घर में सुबह 5 बजे रास्ते उठ के पीसती थी वो लोग। तो हमें सब याद है, हमारे हमको अच्छे से याद है। जब हम लोग 10-12 साल के थे, जब हमको जब से याद है, हमारे मम्मी वगैरह मत घर में पीसा करती थी आटा वगैरह गेहूं वगैरह। और ये पुराने सब हमको पुरानी सब बातें अच्छी लगती हैं, सब बातें। अरे वाह वाह दादी। सिखाते कि पुराने सी बातें भूलना नहीं चाहिए, पुरानी बातों को भी ध्यान में रखो, अभी का भी ध्यान रखो, और पुरानी बातों को भी, हमारी बातों हम बात करते हैं तो आप लोगों को सुनना समझना भी चाहिए। बिल्कुल 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 दादी, ये बताओ आप अपने अनुभव से आज के बच्चों को क्या एक सलाह दोगे, एक सबसे प्रमुख सलाह क्या दोगे आप? इस विषय में, अब किस विषय में, किस विषय में? प्रमुख कोई भी किस विषय, जो भी आपको अभी उचित लगता हो कि आजकल के बच्चों बेटा ये जरूर करो ऐसा। अब इस समय अपने बच्चों की कहते हैं कि अपने सही लाइन पे चलना चाहिए, अपने सभी बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहना, बुरी संगत में नहीं रहना, अच्छे अच्छे लोगों में रहना चाहिए, और बस बड़ों का सम्मान करिए। यही शिक्षा देती हूँ बच्चों को, आगे पढ़ना चाहिए, आगे प्रोग्रेस करते रहो, बस यही शिक्षा देती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है दादी। तो दादी ये बताओ, हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है शंखनाथ, हाँ। उसमें आप आ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये संक्रांत कहाँ, भोपाल इंदौर में होगा? नहीं, रायपुर में। अच्छा, रायपुर में इतनी चलो दूर तो कोशिश करेंगे, कोशिश करूंगी मैं जाने का, पर रहने वाले पास में कहाँ के हो आप रहने वाले कहाँ के दादी? खंडवा मैं खंडवा में रहती हूँ, खंडवा में रहती हूँ, सेल्टेक्स में मेरा बच्चा है, मैं उनके बच्चे के पास रहती हूँ, वैसा हमारा खास घर बुरहानपुर में है। जी 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 सर, जी नमस्कार सर, सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं भी आपको दुबे आपको प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हम हमारे लिए एक गौरव की बात होगी हमारी, जब क्योंकि दादाजी। नियमित दादी आ रही है, हम जी जी सम्मान करना चाहेंगे उस जी मंच सर, पे, दादी को जरूर आप लेके आइए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और है ना? मेधावी सर, मेधावी मैडम, मैं भी दुबे हूँ, चंद्रकांति अरे वाह। दुबे दादी, मैं भी दुबे हूँ। मैं दादी, आप सिर्फ दुबे नहीं है, आप मेरी जगह की भी है, मैं खुद जबलपुर की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी दुबे, हम वाह लोग भी भाई वाह। दुबे। मैं खुद जबलपुर की हूँ। अच्छा अच्छा क्या बेटा। बात है। और और आपका आपका आपके स्वागत है हॉस्पिटल। रायपुर में, बिल्कुल आप आइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद सर, 100%। धन्यवाद। जी सर आपका जरूर नंबर तो ले। आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। सर, बिल्कुल सर, सर बिल्कुल आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साहब। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्ते। आपका आपका दादी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहन आज भी हम को। एक प्रोग्राम में जा रहे हैं क्या ना? आज भी एक प्रोग्राम में आज भी हम लोग प्रोग्राम में, अपने समाज का प्रोग्राम है, बुरहानपुर जा रहे हैं हम लोग। बुरहानपुर जा रहे हैं हम लोग। अरे वाह वाह, बिल्कुल जाइए दादी, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो है हमारी रौनक हो हमारे प्रोग्राम की, रोजाना डेली आती हो आप, और जिस अंदाज से आपको देखते, बड़ा आपको देख के दिल प्रसन्न हो जाता है ना? सर जी। सर, मम्मी यहाँ से ना मंदिर, मतलब आप 0.5 किलोमीटर नहीं चल पाती थी, आप 2-2 किलोमीटर डेली चल रही हैं। अरे वाह, क्या 2 साल बात है हो गए सर, इस क्या बात को, बात। 2 साल पूरे हो गए। यही तो, वही तो ग्रेटिट्यूड है, जो वो मतलब इस आके ये बात को जताना चाहते हैं कि मुझे कितना अनुभव प्राप्त हुआ है। तो आप सर एक काम करिएगा, आप प्लीज एक वीडियो भी शूट कीजिएगा अच्छे दादी बिल्कुल का, बिल्कुल। और ये जी बात दादी को, क्योंकि दादी का एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती है वो, एक्साइटेड होके, तो जरूर वीडियो बनाइएगा प्लीज जी प्लीज। सर, है जी ना? सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, जी सर। चलो धन्यवाद सर, सर दादी, बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद। सर जी जी, जय नमस्कार, राम जी नमस्कार। की, जय राम जी जय की। राम जी की। चलो, आज के सेशन के बारे में माधवी दुबे जी, दीदी हमारी, नो डाउट, जो सबसे अच्छी बात मुझे पति पत्नी में एक चीज मैंने महसूस की है, क्योंकि नमाज सर उनके मेंटोर है। खान साहब म्यूट करिएगा दादी को। तो जी सर। एक तो ये कि ये लोग बहुत ही डिवोटेड है अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर के, है ना? और मैंने एक चीज अनुभव किया है कि आपने अगर सारी प्राथमिकताओं में अपने, जहां आपकी लाइफ बन सकती है, जहां से आपका कैरियर बन सकता है, अगर सबसे प्राथमिक उस चीज को रखा, जैसे उन्होंने बताया कि 5 साल, शायद 5 साल ही बोला है, हमारी शादी को हो गए, और हमने वीडियो कॉल पे वो व्रत को कंप्लीट किया है। तो ये जो डिवोशन है, ये जो त्याग है ना, ये त्याग व्यर्थ जाता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अच्छे से, आप सब कुछ पा के बहुत कुछ नहीं पा सकते हो,
लेकिन आप कुछ कुछ खो करके बहुत कुछ या सब कुछ जरूर पा सकते हो। कुछ न कुछ तो आपके जीवन से वंचित होगा, छूटेगा, कुछ कोई तो नाराज होगा, तब आप चीजें आगे बढ़ेगी। किसी एक को हारना होगा, तभी कोई जीत पाएगा। तो ये संसार का नियम है, इसी के ऊपर कई सारे गाने बने हैं बॉलीवुड में, है जिंदगी हार। कब देखेंगे तो आप उठा के देखिए, इतिहास का परिदृश्य उठा के पलट के देखोगे तो यही रीत है कि यहाँ पे हार के बाद जीत है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिस कॉन्फिडेंस से, उतना कॉन्फिडेंट अपनी बातों को लेकर थी। ऑलरेडी बताया उन्होंने, बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने एक लीडरशिप को संभाला है, एमएससी मैथमेटिक्स से है। तो मतलब ये बात, इस बात को शो करता है कि इन्होंने अपनी फैमिली में क्या माहौल देके रखा। अभी देखा था मैंने, अभी मैं एक वनडे प्रोग्राम में गया था, तो छोटी सी बच्ची, गुड़िया इनकी 3-4 साल, 3-4 महीने की है, उसको गोदी में लेकर के वो पूरा लैपटॉप पे पूरा सेटअप देख रही थी। मतलब अपने काम को लेकर के बहुत ही, कहते नहीं कि ऑथेंटिसिटी के साथ निभाते हैं। तो जब भी आप अपना किरदार, वही वाली बात फिर आ गई, कंट्रीब्यूशन, आपका किरदार कितना अच्छे से आप निभाते हो, वो आपकी उपयोगिता, आपकी बहुमूल्यता निर्धारित करता है। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, आप कभी भी अपना, कहते नहीं कि अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश ना करो। आप इतना काम करो, इतना अच्छे से निभाओ चीजों को, आपका वर्चस्व खुद बढ़े। जैसे एग्जांपल लेंगे, हमारे खान साहब डेली सुबह कितनी शिद्दत से निभा रहे हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन, अभी जहां भी जाएंगे प्रोग्राम में लोग इनसे मिलेंगे, सेल्फी खिंचाएंगे। हमारे परिहार साहब थे इससे पहले, वो निभाते थे। तो ये कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाता है। तो टीम में आप जहां भी रहो, जिस भी अवस्था में रहो, अपना कंट्रीब्यूशन बेस्ट दो। और दुबे जी ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर आप सब जगह जीत गए, घर पे अगर हार गए, सच बात, बिल्कुल सच्ची बात है, घर पे अगर हार गए तो आप हार जाओगे। घर का माहौल बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कभी हम सभी सिख से इकट्ठे होते हैं और महिलाओं को लेकर, बहुत सब बहनों को लेकर बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। बहुत सारे आइडियाज है दिमाग के अंदर। अभी तो शंखनाद को लेकर के प्लानिंग है। सभी अपनी फैमिली के साथ जरूर आए, मेरा रिक्वेस्ट, विद फैमिली आइए, क्योंकि इस बार शंखनाद उस टीम के हाथ में है पूरा खेल, जो इस चीज में मास्टर है उनकी। क्योंकि हम एक्टिविटी भी करेंगे, और आने वाला समय बहुत 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 कीमती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जब हमारी लाइफ में पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अभी कई लोग साथ ऐसा होता होगा, होता ही है, एक्चुअली होता ही है। तो वाइफ हमेशा बोलती थी, नैना, कि पैसे बिल्कुल नहीं है, और तुम फिर भी पैसे उठा पटक करके मैनेज करके इतना इतना खर्च कर रहे हो, तुम लिखते भी नहीं हो, हिसाब भी नहीं करते हो। तो उस वक्त भी मेरे दिल से ये निकलता था कि मैं हिसाब करने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हिसाब करूंगा तो वो भी हिसाब से देगा, क्योंकि वो लौटाने वाला भी फिर हिसाब किताब करके देगा। मुझे नहीं पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर की आवाज आ रही है कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ। और आप देखिए जीवन कैसे बदल रहा है। प्रतिपल, पर डे मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। हर दिन सोचना ही नहीं पड़ता है किसी चीज के लिए, उस योग्य बना दिया। लेकिन हाँ, 7 साल मेहनत की, 7 साल अपने आप को खपाया, अपने आप को तपाया। तो रेडी रहिए, अपने आप को अपने से बेस्ट निकालिए। मैंने कई बार बोला है कि जितना हम लोगों को सीरियस लेते हैं, काश खुद को लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते। तो छोटी छोटी बातें हैं, अपने को ध्यान देना है। और एक अच्छी आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। वाव एकेडमी ने, क्योंकि हमने अगस्त में शंखनाद 3 किया था, है ना, और अक्टूबर में मेरा डे 3 हो गए थे, यानी वाव का पहला डे 3 हम हो गए थे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, ध्यान से सुनिएगा, कितना जब कारवा बनता है तो किस कदर बन जाता है। इस 5 महीने में टोटल हमने, एक सेकंड में आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ बात करता हूं ताकि एक अच्छी बात रहेगी वो। इन 5 महीने में हमने 1785 मशीन वाव एकेडमी ने दिया है इनेजिक को। 1785 मशीन्स हमने दिया है। अगर इसको SD 501 के अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, यानी गुणा करें, तो 49 करोड़
44,45,000 रुपए का बिजनेस वाव एकेडमी पिछले 5 महीने में एनर्जी इंडिया को दे चुकी है। 2025 में उसकी बिगिनिंग में ये स्थिति बन रही है। अब सोच के देखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा आपका भी बिजनेस इतना बढ़ा जाएगा। तो आप संभावना हमेशा जीवन में कभी भी जब बहुत खर्च हो जाए, कर्ज हो जाए या नुकसान हो जाए, ये तीनों चीजें जिससे आदमी पीछे हटता है, तो तब गहरी सांस लेना और सोचना कि यार मैं क्या लेके क्या आया था, तो मैं इतना डर रहा हूँ या इतना इतना टेंशन ले रहा हूँ, मेरे पास था क्या, ये होश है तो ये कर समझ में आ रहा है ना। तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर, कभी भी रिग्रेट ना करो अपने जीवन में, पछतावा, हाँ उसे सीखो, सीखना जरूरी है, पर रिग्रेट करोगे ना तो वहीं पे माथे पे हाथ रख के बैठ जाओगे। तो रिग्रेट नहीं करना है, हमें ऑलवेज रिक्रिएट करना है। किसको? खुद को। खुद को जब रिक्रिएट करोगे तो चीजें बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली आप आगे आइए। हर संडे हम चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अगले संडे का अभी तक डिसाइड नहीं है, तो जो भी माता बहनें लेना चाहती है अपने शिक्षक के माध्यम से हम तक मैसेज पहुंचाएं। और शंखनाद के टिकट्स की प्लानिंग अभी से बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग करके रखिए। कंपनी हो सकता है अगला नया कॉन्टेस्ट लेके आ जाए, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। और मैं सभी से यही कहूंगा, संडे का दिन बहुत कीमती होता है, स्टेटस खूब लगाइए, लोगों से बात कीजिए, परिवार में एक अच्छा माहौल बनाइए, माहौल दीजिए, उठते बैठते रहिए, खाते पीते रहिए, साथ में मिलिए, ये बिजनेस ऐसे ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। राइट। तो माधवी दुबे जी और प्रमोद दुबे जी, आप दोनों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे प्रेम जी भी बड़े मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ रात दिन कंटिन्यू लगे हुए हैं। हमारी मालती सर दीदी भी बहुत। थैंक्स सर, वाह जी थैंक्स। प्रेम भाई। माधुरी दीदी की बात सुन के ऐसा लगा, सर दीदी की बात सुन के ऐसा लगा कि रानी लक्ष्मीबाई के विचार प्रकट हो गए हैं और वो उनके स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई को उनके अंदर है, और दादी को देख के लगा कि मदर टेरेसा अपने साथ में है। क्या बात है, तो क्या ये बात है, दोनों वाह स्वरूप यार। एक रूप है। तो मदर टेरेसा के रूप बहुत में दादी हमारे साथ में, रानी लक्ष्मीबाई के साथ के रूप में दीदी हमारे साथ में है, और फिर तो आप देखिए साथ में हमारे भी है। तो आप सबको वाह थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे थैंक यू सर। यशवंत जी उनकी मैडम को, ललिता बहन को उस दिन सिखा रहे थे कार। मैंने कहा यार बहुत खुशी है सुन करके, मैंने कहा चलो मैं मेरी मैडम को भी कार सिखाऊंगा, क्योंकि मैं डर रहा था। लेकिन जब इन्होंने उनको कार चलाना सिखा दी, मतलब गाड़ी बिठा दिया, नहीं अच्छा है, वेरी गुड, हमें आगे लाना है, इनको वो स्थान देना है। हम तो चाहता हूँ कि मेरी मैडम ही पूरी मीटिंग ले ले, ताकि मेरे को आराम से सोने को मिल जाए, नींद पूरी होती नहीं हमारी। राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी एक बार अनम्यूट कीजिए आप, और एक बढ़िया सा गोल्डन स्टेटमेंट दीजिए सभी को, और उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत नमास्तर बहुत मीटिंग में है धन्यवाद। कि नहीं? तो दीदी नमास्तर मीटिंग में है कि नहीं? जी सर। है सर, है सर, है। अरे यार, उनको ऐसा हो सकता नहीं कि गुरु को अनम्यूट ना करे। एक बार लीजिए, हमारे जी नमाज सर, भाई को लीजिए। जी सर, मैं करता हूँ। बहुत ही वाह यार, खान साहब आप तो बिल्कुल, कौन सा पी रहे हो, बीटरूट गाजर कौन सा है? सर ये चुकंदर और गाजर और टमाटर है सर। वाह यार, आपकी जवानी का राज दादा के नुस्खे लग रहा है मेरे को तो। नमाज जी को करिए। सर चले गए क्या? नहीं दिख रहे हैं नवाज सर? नहीं है क्या दीदी? नहीं दिख रहे हैं सर, थे नहीं नहीं लेकिन सर, चले गए लगता रायपुर ऑफिस में 10 बजे मीटिंग है, तो शायद वो निकल गए होंगे। है। और हाँ निकल गए हाँ हैं हाँ। सर। चलिए जी आप जी। दीजिए गोल्डन स्टेटमेंट सबके लिए, मीटिंग एंड करते हैं फिर। सर मेरे पास भी ऐसा कुछ देने को नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनाना चाहूंगी। सुनाइए ये गाना सुनाइए। मैं और मेरे हस्बैंड रोज सुनते हैं, तो आज आप जी लोगों जी, को भी सुनाना चाहूंगी, आप लोग भी इसको जरूर सुनिए एक बार। जरूर 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 प्ले करिए, और हम चाहते हैं कि बस सर यही मेरी लाइफ का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत हम अच्छा मैसेज ये और गाना सॉन्ग था। सुनते हैं, मेरे हस्बैंड ये गाना अपनी टीम के लिए सुनते हैं और मैं हमारे रिश्ते के लिए सुनती हूँ। तो ये हमारा बहुत टीम एंथम बन चुका है ये सॉन्ग अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत थैंक बहुत यू दीदी। धन्यवाद। खान साहब मीटिंग एंड कीजिए। जी। थैंक यू सो मच सर। जी, जी सर, थैंक आपको यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माधुरी दीदी। प्रमोद थैंक दुबे यू। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे सर, आप सभी का, सभी मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार। कल मिलते हैं। अब मैं तो आडा सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले संडे हमारी नैना दीदी आ जाए जूम पे, तो मजा आ जाए। बहुत नैना अच्छा। दीदी ने खुद ही कहा है ना आज, वो तो बिल्कुल वो आएंगे, उन्होंने खुद हिम्मत करके यस, बोली, मतलब बहुत बड़ी यस, बात है। यस। जरूर बस आएंगे, सर, जरूर आपसे आएंगे। रिक्वेस्ट है, मीना दीदी हम्बली आएंगी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं। अगले संडे को नैना दीदी को सुनते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। थैंक यू माधवी दीदी। थैंक यू मालती दीदी। आप थैंक यू सभी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन कर रहा हूँ दीदी। थैंक यू सर।